साथियों जरा खाते हुए जरा शांत रहे, ध्यान कर रहे हैं, अपना लेते रहो कोई बात नहीं। देखिए अशोक गगयानी जी ने भी आपको बताई दिया होगा, लेकिन मैं आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं जो स्पोर्ट्स का है काफ़ी दिन से लगन थी, 40 साल हो गई। जब हमारे समाज के अच्छे अच्छे प्लेयर थे उनको भी इग्नोर कर दिया जाता था। हमने सलाह करी भाई क्यों ना एक अपनी ही टीम निकाली जाए। देश में ऐसे ऐसे युवा हैं जो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन उनको जातिवाद के कारण, गरीबी के कारण उन्हें मौका नहीं दिया जाता। तो हमने ये चर्चा करी और चर्चा में बहुत दिनों से ये अंदर का भी भाव था, क्योंकि मैंने सोनेट से भी अच्छे अच्छे क्रिकेट मैच खेले, लेकिन जब देखता था मेरा फिजिकल फिटनेस, मैं 50 kg वेट था मेरा, ये अब वेट हुआ है। लेकिन जब और भी साथी थे, मेरठ से थे एक लड़का, लेकिन जब वो लड़कों को चांस नहीं दिया गया तो बड़े दिन से मैंने ज्ञानी से चर्चा करी। मैंने कि आप राजनीतिक भी कर रहे हैं, सामाजिक भी कर रहे हैं, क्यों ना इस पे काम किया जाए। यानी काम तो बढ़िया है। और ये जब पीछे कपिल देव ने IPL का स्टार्ट करने के लिए कोशिश करी थी, लेकिन राजनीति के कारण वो इन लोगों ने उसको हिला दिया। तो ये टीम हम भी तैयार कर सकते हैं देश के अंदर, और जो लेखा जोखा जो भी कहीं की जरूरत पड़ेगी उसमें अज्ञानी जी जो काम कर रहे हैं, काश हमारे सभी नेता इस तरह काम करते तो मुझे लगता वो दिन दूर नहीं था जो आप में से कम 10-5 लड़के हमारे ऊपर होते। लेकिन कारण क्या है? कारण वही है, हीन भावना। हम जहाँ भी जाते हैं अपनी जाति को देख के, अपने आप को देख के थोड़ी हिचक होती है, लेकिन उस हिचक को मिटाना होगा। पहले तो अपने बाप को बाप कहो, सीधा कहो मैं वाल्मीकि हूँ भाई, जहाँ भी जाओ अपने नाम के आगे कुछ ऐसा ना छुपाएं जिससे आपको बाद में खुले बात हो तो फिर शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। आप खुल के काम करिए। इस समाज की, इस नाम की वो वैल्यू है, एक तो बाबा साहब के हाथ में कलम है और दूसरा भगवान वाल्मीकि जी के हाथ में है। इसमें थोड़ी सी बात याद रखी, एक जगह ब्राह्मणों से पाला पड़ गया, वो कहने लगे आप इन्हें भगवान कैसे कहते हैं? बहन जी तो आप बताइए आप किसको मानते हैं? किसी ने शिव को बोला, किसी ने किसी को बोला। मैंने इनके हाथ में क्या है? उन्होंने बोला किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी में। मैंने ये क्यों रखता है भाई? पहले बुजुर्ग आदमी थे हमारे, कोई लाठी लेके चलता था, किससे डरता था? वो जानवरों से। आज इंसान से डरता है। यानी इनको कम से कम किसी से भय है। इनको जिन्होंने सर डाल रखे, किसी ने तलवार ले रखी है, किसी के दोनों हाथ हैं। आप बताइए जब ये इनको भय है तो ये भगवान कैसे हो सके? भगवान तो ये जिनके हाथ में कलम है, जो सबका लेख नहीं निकले, सबका लेख दिख रहे हैं, ये है भगवान। उनको झुकना पड़ा। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपना आगे हमेशा वाल्मीकि लगाइए तो टीम को पता लगे गोत्रों में क्या है। हमारे गोत्र जो है, अब मेरा गोत्र है चोटाला जाटों से मिलता, लेकिन मैं हॉस्पिटल में भी, स्पोर्ट्स में भी, जहाँ भी जाता था वहाँ मैं अपना परिचय देता, भाई मैं वाल्मीकि जाट नहीं हूँ। बैठो तो बैठो, नहीं आगे बढ़िए। वो कहते थे क्या बात, ऐसी बात नहीं है। आपके अंदर हुनर होना चाहिए। हुनर है तो आपकी कला है तो आपकी पहचान है। कर्म ही प्रधान है। आपकी कर्म से पहचान होती है। पद लेके कोई भी बैठ जाए, भाई आता कुछ नहीं, मैंने कैप्टन बना दिया आप में से किसी को, तो मैं नहीं कहूँगा 4 और कहेंगे यार ये क्या ठीक लगा रहा, इसको तो फील्ड लगानी नहीं आ रही, इसको कैप्टन किसने बना दिया। तो इसमें भी कोई बुरा ना माने, जो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे लड़के आगे बढ़ेंगे उसमें। और मेरी जो आत्मा है, अंदर का भाव है, मुझे लगता है एक ना एक दिन आप में से कोई वो लड़के होंगे 2-4 जो इंडिया में सिलेक्शन होएगा आप लोग हैं। तो ऐसे ऐसे वो मोती हैं जिनको हम सब मिलके सम्मानित मंच पे जो सम्मानित लोग बैठे हैं, वो एक एक मोती को उनसे ढूंढ रहे हैं जिनकी हम माला बना सकें। और वो माला दिन दूर नहीं है, क्योंकि जल्दी आ लिया है समय। इस समय ये हालात है कि मैं भी हॉस्पिटल में ही प्रोग्राम की, कल बाबा साहब की चर्चा कर रहे थे, भाजपा के मित्र हमारे कह रहे जी भी
माननीय मोदी जी ने कहा कि बाबा साहब की जयंती हर जगह जिले में धूमधाम से मनाएं। क्यों मनाएं? क्योंकि उनको पता लगता कि ये वो ताकत अब जाग के आया वाल्मीकि समाज, और वाल्मीकि समाज जो है हर जगह अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसमें मुझे लगता है सारे लीडरों को भी पीछे अज्ञानी जी ने छोड़ दिया। कोई काम ही नहीं छोड़ा इन्होंने, सारे काम तो पकड़ लिए। वो कह रहे यार हम काम कौन सा पकड़े? राजनीति इन पे, सामाजिक इन पे है, स्पोर्ट्स इन पे आ गया। सारी चीज जब आ जाती है तो उसमें अब गायकी का चल रहा है। देखो कितना बढ़िया प्रोग्राम के बारे में भी बात कर रहे थे कल हम, तो लोगों को यह है क्या क्या काम करेंगे अकेले आदमी। मैं वो अकेले नहीं है, ये जितने भी बैठे हैं सब बराबर के हकदार हैं, सब ये बाजू अज्ञानी की। आप लोग कोई छोटा ना समझे किसी को, अपनी कोई बात है, अपनी पीड़ा है सामने रखें, उसको बता सकते हैं। किसी पे आर्थिक प्रॉब्लम दी है, कोई और दिक्कत दी है, कोई किराए आने में भी दिक्कत हो किसी बच्चे को, उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर उसको बढ़ने का हुनर है, वो चाहता है कि हमें मुझे कुछ करना है, लेकिन अपने अंदर एक ऐसा रखो जुनून कि जो वाकई में आपको अर्जुन की तरह वही आँख दिखनी चाहिए, तो आप लोग जरूर कामयाब होंगे। अगर आपने सोचा है दिल्ली घूमनी है वैसे ही जाना, फिर मजेदारी नहीं है। मेहनत करके दिखाइए आप, जब मेहनत करोगे तो मुझे लगता है जरूर आप कामयाब होंगे। धन्यवाद। अभी हमारे एक साथी, मैं माफी चाह रहा हूँ, हमारे मान्यवर राजेंद्र पाठशाह जी का परिचय नहीं हुआ। बहुत सीनियर साथी हैं, रेलवे से अधिकारी रिटायर्ड हैं, और हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं सबको सपोर्ट करते हैं तन धन से। ये कचौड़ी हमारे वो राधे श्याम जी और ये दोनों मिलकर के कचौड़ी समोसे लाए, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। 2 मिनट का अपना फ्री परिचय और अपनी बात करें। हेलो साथियों, सबको नमस्कार, जय वाल्मीकि, जय भीम। बड़े हर्ष की बात है कि अज्ञानी जी ने, अशोक अज्ञानी जी ने ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष के भारत का करा दिया है। ये भारत के जितने भी हमारे वाल्मीकि समाज के साथी हैं वो आए हुए हैं, सबका मैं बार बार कहने से धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक मंत्र में याद आ रहा होगा, ये कहते हैं हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बोलो वाल्मीकि भगवान की जय। बहुत बढ़िया भाई साहब। हाँ, हमारे मदन लाल जी अपनी बात भी करते सभी साथियों से अपील है भाई, थोड़ा है सुनने आए, शांति रखिए। आप इनके काम की बात हो रही है, सारे साथी को पहचान लो। ये इंट्रोडक्शन है और तुम्हारा भी नंबर आएगा, तो इसलिए पहले ये इंट्रोडक्शन इसलिए कि जब आप ठीक से नहीं सुनोगे, किसी को देखोगे नहीं, तो फिर आप कैसे जानोगे कि इन साथियों ने हमारे साथ काम करना भविष्य में। हम पूरी एक टीम है, सारे मिला करके अब एक टीम हो जाएंगे तो हमें एक दूसरे को जानना चाहिए ना। तो हमारे मदन लाल जी, मान्यवर मदन लाल जी रेलवे के हेल्थ चीफ हेल्थ ऑफिसर, उससे रैंक से रिटायर्ड हैं, तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, आपके लिए आए मेरे आदरणीय आज्ञानी जी और हमारे वाल्मीकि आइडल के गुरु श्री सुरेश जी, और जो हमारे समाज की इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ बैठी हैं क्रिकेट में, और जिनसे हमारा ताल्लुक अज्ञानी जी द्वारा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपने हमारा वाल्मीकि आइडल का एक प्लेयर देखा था ना, जो अभी सेंचुरी मार के निकल गया। हाँ, तो जो अज्ञानी जी ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिए हैं, इससे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। इसे यह सोचना कि ये चैलेंज है और अपने अंदर एक चैलेंज की भावना से ही इसको चैलेंज लेना। ये अज्ञानी जी, अब क्रिकेट तो आप लोग खेलोगे, सिलेक्ट हो गए टीमों में, तो आप जाओगे, अज्ञानी जी को कौन पूछेगा। और ये जो इंडियन आइडल का जो हमारा है, वाल्मीकि आइडल का जो अभी हमारा प्लेयर गया है, ये सिलेक्ट होकर आगे निकल जाएगा।
तो हम तो यहीं रह जाएंगे। तो भैया अपने मन में एक चैलेंज लेके चलना कि एक छोटा सा शेर है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा जोर से उछालो यारो। सबसे पहले हमें हमारी आइडेंटिटी है वाल्मीकि। एक समाज है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो किसी भी कोने में, अगर पता लग जाए ना कि वाल्मीकि है तो यार मदद करना। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मैं ऐसे सक्सेस से मिला जिसका नाम अज्ञान है, लेकिन इतना ज्ञान कि मैं बता नहीं सकता। मैं इनके साथ जो है ना, इनके कदम के साथ कदम मिला के इनके साथ तन मन धन जो भी मेरी ऐसी मेरी औकात है। और ये क्रिकेट के इतने इतने माहिर लोग बैठे हैं यार, मैं तो मिलके देख के मैं तो धन्य हो गया कि मेरे समाज में इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं। और ये कहाँ पे रहते हैं? मैं रेलवे से रिटायर्ड हूँ और ये भी मेरे गुरु हैं, ये भी मेरे गुरु हैं, ये मेरे ऑफिस के गुरु हैं। हमने हमारे पास जो भी आ गया हमें पता लगना कि वाल्मीकि है। किसी भी समस्या में अगर वो आ गया, मेडिकल के लिए आ गया या कंपनसेशन ग्राउंड पे अगर वो नौकरी के लिए आ गया, तो हमने उसका 1 रुपया नहीं लगने दिया। भाई ये बैठोगे, एक दिन पानीपत और अम्बाला से 4 बंदे आ गए। वो बोले कि भाई हमने यहाँ सेक्शन में काम किया है कैजुअल लेबर में, और कह रहा हमारा रिकॉर्ड दे। रिकॉर्ड भी था हम दोनों 20-25 साल पुराना। हमने वो सारा रिकॉर्ड निकाला और निकाल के वो हमसे कहने लगे कि आप 10,000, 15,000, 20,000 जो लेना ले लो, लेकिन हमें रिकॉर्ड दो। हमने पूछा भाई आप लोग कौन हो? ये नहीं था कि उसमें वाल्मीकि हो, एक वाल्मीकि था, बाकी सारे कास्ट अपने भाई हैं। तो हमने उनका रिकॉर्ड निकाला और हमें 7 बज गए ऑफिस में, और हमने निकाल के उनका लेटर बना के दूसरे दिन इंचार्ज से साइन करा के उनका लेटर वेरीफाई करा के हमने उनको दिया। आज उनकी नौकरियाँ लग गई और वो कभी हमें पानीपत वगैरह या इधर उधर मिलते हैं तो हमारी बड़ी सेवा करते हैं। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। लोगों में बड़ी एक भावना है कि ये शहर के लोग हैं, ये गांव के लोग हैं, देहात के लोग हैं, कोई कुछ नहीं है, सारा खून दम एक ही है। हमें पीछे तो हमें धकेला जाता है उसी तरह जिस तरह हम दिल्ली में हैं, जिस तरह हम बाहर हैं। हमें कोई नहीं चाहता कि हम आगे निकले। हमारी हिम्मत, हमारी मेहनत ही हमें आगे बढ़ा सकती है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारे अशोक ज्ञानी जी का, इसके इन्होंने हमें 4-5 प्लेटफॉर्म दिए हैं। युवा युवती सम्मेलन, वाल्मीकि आइडल, वाल्मीकि पाठशाला और ये वाल्मीकि टाइगर क्रिकेट क्लब क्रिकेट टीम जो इन्होंने दी है, मैं बड़े दिल से इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये होता है नरगिस का, किसी शायर ने कहा है कि हजारों साल से नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। तो वो दीदार हमारे बीच में मैं आज को समूह की खड़ा होकर इनके लिए ताली बजाया। थैंक यू भाई। मैं ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ थैंक यू। धन्यवाद बदललाल जी। और अब हम शुरू करेंगे अपना परिचय प्लेयर्स के साथ। और हमारी अब मेरे को इनको लगाना है। आप जहाँ बैठे हो वहीं पर आपको माइक आएगा और आप खड़े होकर के आपने अपना परिचय देना है। वहीं पर खड़े खड़े बताना आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है और कहाँ से क्रिकेट खेलते हो, ठीक है जी। और उसमें आपका स्पेशलिस्ट क्या है, आप ऑलराउंडर हो, बैट्समैन हो, बॉलर हो, ठीक है, विकेट कीपर हो, आपने बताना, ठीक है जी। और आपको ये बताना यहाँ के आपको ये जो वाल्मीकि टाइगर्स बनी तो इससे आपको क्या उम्मीद लग रही है, कैसा आपको महसूस हो रहा है। और अभी हम शुरू करेंगे हमारे आपने लेके जाओगे ना भाई, हमारे राजस्थान हनुमानगढ़ से आए हैं
हेमकरण ऑलराउंडर है, बैट्समैन है ना, बैट्समैन है, योगा कर रहे हैं, 3 साल का नौजवान है, बहुत बढ़िया खेलते हैं। अपना परिचय दें और फिर इसको माइक को आपने लेके जा रहा हूँ। नहीं उधर ही खड़े रहो, अपनी अपनी जगह पे आप बुलाते हो। हेलो एवरीवन, मैं आज सम्मानित मंचगण को अपना नमस्कार दूंगा कि आप सभी आए और हमें इतना हौसला दे रहे हो और मेरे भाई लोग इतने आए हैं। मुझे आप इतनी हैरानी है कि समाज में इतने लोग खेलने वाले हैं। मुझे लगता था कि एक मैं ही हूँ अकेला खेलने वाला, और अब मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं मेरे जैसे भाई जो मेरी तरह इसी रास्ते पे आके बढ़ रहे हैं। और मैं राजस्थान मार्केट से आया हूँ। मैं हेमकरण बिमल, लेफ्ट स्पिनर, बॉलर एंड बॉलिंग ऑलराउंडर। मैं पिछले साल अंडर 19 हनुमानगढ़ राजस्थान से डूंगरपुर फील्ड रिप्रेजेंट किया था, और उसी साल मैंने रणजी के लिए हमारे राजस्थान का सीनियर टूर्नामेंट कोलविन फील्ड, जो मैंने टी शर्ट पहनी भी है, वो मैंने रिप्रेजेंट किया था। आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि पर वही बात, समाज का जो थोड़ा एक धब्बा है वो बहुत खतरनाक लगा हुआ है 70-80 सालों से, जो अभी तक मिट नहीं पाया। मैंने कैसे ना कैसे करके और मेरे भाई साहब ने कैसे ना कैसे करके मुझे 15 की स्क्वाड में रणजी वाले में सीनियर टूर्नामेंट में हमारे राजस्थान में डलवाया। बट जातपात, बड़ी कास्ट, सिफारिश, हर एक चीज़ से मैंने मार खाई, क्योंकि मेरी टीम में पहला स्पिनर था जो कि मेरे को मौका मिलना चाहिए था, और वो भी एक लेफ्ट स्पिनर अकेला मैं था अपनी टीम में, पर मैं किसी कारण नहीं खेल पाया। वो कारण आप जानते ही हो कि क्या था कि मैं एक छोटे समाज से था, ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास बड़ी अप्रोच थी कि मैं किसी को दबा देता या मैं किसी को नीचे दिखा देता, और मेरे से जो शायद अच्छा खेलने वाला ना हो या फील्डर में ढीला हो या कुछ भी हो, बट वो वहाँ उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे प्लेइंग की, जहाँ IPL में खेलने वाले प्लेयर भी खेल रहे हैं, और जहाँ राजस्थान में रणजी के प्रतिनिधित्व करने वाले इंडिया में दीपक चार, राहुल चार जैसे प्लेयर भी हमारे साथ खेल रहे थे, लेकिन मुझे वहाँ मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं एक बहुत गरीब तत्व से हूँ। मेरे पापा जी एक सफाई कर्मचारी हैं और भैया हैं जो करते हैं अपना काम। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा, हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, लगे रहो, कभी ना कभी वो दिन आते हैं। और मैंने फिर 2020 रॉयल चैलेंजर बैंगलोर IPL टीम नेट बॉलर के लिए ट्रायल देने के लिए गया। वहाँ भी किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मैंने इसी साल मार्च में राजस्थान रॉयल क्रिकेट शो, जो आप कलर्स टीवी पे भी चल रहा है, आप शायद किसी ने देखा हो, उसमें भी मैं गया। वहाँ यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग जैसे बड़े खिलाड़ी आए हुए थे, हमने उनको बॉल डाली, और सहीरा चौधरी जो आपको टीवी पे दिख जाएंगे IPL में, जो मेंटर भी है, कोच भी है राजस्थान रॉयल्स के, उन्होंने बोला कि भैया 1000 लेग स्पिनर आए हैं, किसको सिलेक्ट करेंगे। उन्होंने हमें बाहर निकालने का ये बहाना दिखाया कि 1000 लेग स्पिनर आए हैं। उन्होंने 7 स्टेट में लगभग ट्रायल लिए थे। मैंने कहा सर, जयपुर में था ये ट्रायल, साई मानसिंह स्टेडियम, आप सभी ने नाम सुना होगा। मैंने कहा सर, मैंने भी फिर साफ बोल दिया डरना किस बात का, जब उन्होंने लेना ही नहीं है, कि मैंने कहा सर ये तो कोई आप बहाना हुआ नहीं, आपको बाहर निकालना था तो साफ बोल देते कि हम आपको नहीं लेंगे, आप में कमी है। आप बहाना दे रहे हो कि 1000 लेग स्पिनर आए, तो इस दुनिया में जो स्पिन बॉल करता है, लेग स्पिन बॉल करता है, वो तो वही करेगा ना, वो आके बैटिंग कैसे कर लेगा। इतने बड़े कोच, वो तो मुझे पता लग ही गया था, और मेरे जैसे और भी भाई लोग आए थे, उन्हें भी पता ही था अभी यहाँ सब सिफारिश, और जिनकी अकेडमी है, अकेडमी पंकज सिंह की थी सर, जो इंडिया प्लेयर है, IPL प्लेयर है, हमारे राजस्थान के शायद ADCA में सिलेक्टर भी है 25 के, पंकज सिंह सर, उनकी वो अकेडमी थी, स्पोर्ट्स अकेडमी पंकज सिंह। और उन्होंने फिर जैसे भी था, तो समय की कमी है, और अभी मैं पिछले महीने गाजियाबाद लखनऊ सुपर जायंट के बॉलिंग के ट्रायल थे, ओपन ट्रायल, वहाँ भी गया मैं। वहाँ विजय रैया सर, मनिंदर बिस्ला सर आए हुए थे। बात गौतम गंभीर तक पहुँची थी मेरी, किसी ना किसी कारणवश मेरे समाज के किसी ना किसी लोग के
कोई समाज के जो भी महान लोग हैं उनके, लेकिन गौतम वीर ने कहा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैं आप सभी से मैं बताना चाहूँगा कि मैंने TNPL तमिलनाडु फीमेल लीग में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है रविचंद्रन सर की टीम से, लेकिन मैं वहाँ नहीं खेल पाया क्योंकि मेरे शोल्डर में इंजरी हो गई थी, तो मुझे बाहर निकाल दिया गया। वो 2019 की बात थी। और मैं आप सभी भाइयों से यही कहूँगा कि आप आए हो, बहुत अच्छी बात है। और हमारी ट्रेन है तो सर मैं जल्दी निकलना चाहेंगे, हम 6 बजे की ट्रेन है।